नमस्कार साथियों, वेलकम टू फ्यूचर ड्रॉप्स एजुकेशन। आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। आज अपने बात करेंगे वन रिपोर्ट 2021 के बारे में और जो राजस्थान में वन की स्थिति है उसको देखेंगे, उनके आंकड़ों को जानेंगे और एग्ज़ाम की दृष्टि से कौन कौन से जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं उनको भी अपने समझने का प्रयास करेंगे। कौन कौन से क्वेश्चन बनने की संभावना रहेगी ये भी अपने इस क्लास के अंदर समझने का प्रयास करेंगे, तो अंत तक बने रहिए। चलिए सबसे पहले अपने बात करते हैं वन रिपोर्ट 2021 की बात करें तो ये वन रिपोर्ट 2021 है, लेकिन जारी कब की गई? 13 जनवरी 2022 को जारी की गई। सबसे पहली बात तो ये आपको याद रखनी है कि भाई 2021 रिपोर्ट है, वन रिपोर्ट 2021 है और ये 13 जनवरी 2022 को क्या है, इसको जारी किया गया। प्रकाशन जो है इसका 13 जनवरी 2022 को किया गया। फिर जो दूसरी अगर बात करें तो देखिए ये कितने वर्षों के अंदर? 2 वर्षों के अंदर, 2 वर्षों में क्या है, जारी की जाती है। 2 वर्षों में क्या है, ये जारी की जाती है, इसका प्रकाशन किया जाता है। तीसरी अगर बात करें तो वो महत्वपूर्ण बात आती है कि किसके प्रकाशन किस के द्वारा कराया जाता है, तो ये वन पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के द्वारा इसको जारी किया जाता है। वन पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा क्या है, इसका प्रकाशन किया जाता है। अब देखिए जो वन है, वन संपदा है, वन विषय है, वो कौन सी सूची का क्या है, विषय है? अगर आपसे ये पूछ लिया जाए तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा? देखिए संवर्ती सूची क्या होती है, जिसमें जो राज्य भी कानून बना सकता है और क्या है, केंद्र भी कानून बना सकता है। इसका मतलब क्या है, राज्य और जो केंद्र है वो आपसी सहयोग से जो कार्य करेगी। तो ये बात भी आपको ध्यान रखनी है, कौन सी संवर्ती सूची का क्या है, विषय है। ठीक है। प्रथम वन रिपोर्ट के आधार की बात करें तो ये वन संरक्षण विभाग देहरादून, आपको याद रखना है। प्रथम भारतीय वन रिपोर्ट अगर बात करें, प्रथम भारतीय वन रिपोर्ट की बात करें तो 1987, याद रख लेना 1987, और ये प्रत्येक 2 वर्षों में क्या है, जारी की जाती है। ये जो कौन से नंबर की वन रिपोर्ट थी 2021 की, तो ये 17वें नंबर की रिपोर्ट थी, ये भी आपको बात याद रखनी है। उसके बाद अगर बात करें तो ये देखिए उपग्रह पर आधारित जो तीसरी क्या है, वन रिपोर्ट है। उपग्रह मतलब सैटेलाइट से क्या है, मैपिंग की जाती है और सैटेलाइट से मैपिंग करके वन का जो है, वन को अलग अलग विभाजित किया जाता है। कौन सा वृक्षारोपण जो अधिक है, घनत्व कितना है, किस तरह से वन का क्षेत्र बढ़ाया जा सकता है, कम किया जा सकता है, सारी की सारी इस चीज़ के अंदर क्या है, देखा जाता है। वन कितने % होना चाहिए, कितने % ने कहाँ कमी है, वनस्पति भौगोलिक आधार क्या है, वो सारी की सारी इसमें क्या है, देखा जाता है। और इससे क्या है कि वन को बढ़ाने के जो नए तरीके हैं, उनके नए आयाम हैं, उनका भी क्या है, विश्लेषण किया जाता है। चलिए तो अब शुरुआत करते हैं, डाटा को देखते हैं। सबसे पहले बात करें राजस्थान का कुल भौगोलिक वन क्षेत्र कितना है। आपको पता है राजस्थान की बात करें तो 342, 239 आपको पता है टोटल क्या है, क्षेत्रफल है। अगर बात करें राजस्थान का कुल भौगोलिक वन क्षेत्र की बात करें तो 16,654.96 वर्ग किलोमीटर है। अगर परसेंटेज में बात करें तो कितना, 4.8787 क्या है %। ये बात आपको ध्यान रखनी है, बड़ा बड़ा आंकड़ा है। आंकड़े को क्या है 2-3 बार अपने रिवाइज कर लेते हैं तो माइंड के अंदर एक प्रॉपर सेट हो जाता है। तो आपको कम से कम 1-2 बार आपको ये वीडियो देखनी पड़ेगी, कम से कम 2-3 बार अगर वीडियो को देख लोगे तो इनफ हो जाएगा। एक बार जब एग्ज़ाम हो, नज़दीक हो, तो आप इसको आराम से देख सकते हैं, तो आपका सारा का सारा जो डाटा है वो गलत नहीं होने वाला। तो फिर अपने बात करते हैं वन परिभाषा। वन परिभाषा क्या है, आपसे पूछ लिया जाए वन है क्या, है ना, तो ये भी अपने को पता होना चाहिए कि 1 हेक्टर से जो अधिक क्षेत्र है, 1 हेक्टर से अधिक क्षेत्र जहाँ वृक्ष जो घनत्व है वो 10% से अधिक रहता है, उसे वन कहते हैं, है ना। कोई भी ऐसा क्षेत्र जहां 1 हेक्टर से अधिक का क्षेत्र जहां जो वृक्ष का जो घनत्व है वो 10% से अधिक रहता है, उसे वन कहा जाता है। चलिए राज्य में वृक्ष आवरण क्षेत्र कितना है, तो आवरण का मतलब हो गया
फैला हुआ है ना। तो अगर अपने बात करें वृक्ष आवरण क्षेत्र कितना है, तो ये आपको याद रखना है 8,733 वर्ग किलोमीटर है, जो कितने परसेंटेज की बात करें तो कितना परसेंटेज हो जाएगा, 2.56% हो जाएगा। ये बात आपको याद रखनी है। चलिए अच्छा, वृक्ष आवरण होता क्या है, 1 हेक्टर से कम, उसमें 1 हेक्टर से ज़्यादा था, इसमें 1 हेक्टर से कम क्षेत्र जहां वृक्ष का जो घनत्व है वो कितना है, 10% से क्या है, कम होना चाहिए। वन में परिभाषा में अपनों ने पढ़ा 1 हेक्टर से अगर अधिक है, क्या है, 1 हेक्टर के से अधिक की क्षेत्र जहां क्या है वृक्ष का जो घनत्व है 10% से अलग है, ज़्यादा होता है, उसे क्या कहते हैं, वन कहा जाता है। और वन वृक्ष आवरण किसे कहा जाता है, 1 हेक्टर से कम के क्षेत्र जहां वृक्ष का जो घनत्व है वो क्या है 10% से कम हो, तो वो क्या कहलाता है, वृक्ष आवरण कहलाता है। चलिए इसके बाद अपने बात करते हैं देखिए राजस्थान में भौगोलिक वन एवं वृक्षावरण जो वृक्षावरण क्षेत्र है वो कितना है, तो ये देखिए 16,654.96 ये डाटा हो गया। उसके बाद अपनों ने जो वृक्ष आवरण जो क्षेत्र देखा था वो कितना था 8,733, तो ये टोटल जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 25,887.96 किलोमीटर हो जाएगा। परसेंटेज की अगर बात करेंगे तो 4.87 जो अपने वन की बात की थी और 2 पॉइंट जो वृक्ष आवरण की बात की, तो टोटल कितना आ जाएगा 7.43% आ जाएगा। इन दोनों को जोड़ के जो भौगोलिक वन एवं वृक्षावरण क्षेत्र की बात करी तो वो डाटा अपने को क्या है प्राप्त हो जाएगा। तो सबसे पहले दोनों बोर्ड आंकड़े याद होने चाहिए, कौन से, 16,654.96 वाला और जो वृक्ष आवरण का जो क्षेत्र था 8,733 वाला। तो इनसे अपने क्या है जो राजस्थान में भौगोलिक वन क्षेत्र है और वृक्षावरण क्षेत्र है उसको अपने आराम से निकाल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा सा आपको माइंड का उपयोग करना है, थोड़ा सा डाटा के साथ, क्या अगर आपको 2 डाटा है तो उससे आप एक नया डाटा भी मिल जाएगा आपको। फिर बात करते हैं राजस्थान में झाड़ी वन कितने हैं ना, झाड़ी वन कितने हैं, तो वो कितने हैं 4,808.51 वर्ग किलोमीटर है। तो ये बात आपको देखनी, और कितने प्रतिशत में बात करें तो 1.41% है, कितना 1.41% है, ये बात आपको याद होगी। उसके बाद अगर बात करें राजस्थान में जो भौगोलिक वन क्षेत्र है उनके अगर प्रकार की बात करें तो कितने, एक तो अत्यंत सघन वन है, सामान्य सघन वन है और खुले वन है। तो ये 3 जो प्रकार की कैटेगरी है जो भौगोलिक वन क्षेत्र के प्रकार है उनकी कैटेगरी बता रहा हूं। तो देखिए अत्यंत जो सघन वन है जहां जो वृक्ष का घनत्व 75% से अधिक हो तो वो क्या है कि अत्यंत जो सघन वन है वो कहलाते हैं। अगर 40 से 75 हो तो सामान्य कहलाएंगे और 10 से 40% हो तो वो क्या कहलाएंगे, वो खुले वन कहलाएंगे। तो ये अगर 75% है अत्यंत सघन वन, सामान्य अगर सामान्य सघन वन की बात करें तो 40 से 75% के जो मध्य होगा वृक्ष का जो घनत्व है तो वो क्या कहलाएगा सामान्य। और खुले जो वन क्षेत्र है खुले वन को कौन से कहलाएंगे, जो क्या है जहां वृक्ष का घनत्व क्या है 10 से लेकर 40% रहता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो ये तीनों बातें आपको समझ में आ गई होगी। अब अपने थोड़ा डाटा देख लेते हैं। अत्यंत सघन वन मतलब 75% से अधिक, और ये कितने हैं, ये है 78.15 वर्ग किलोमीटर है। अगर प्रतिशत में बात करें तो कितना हो जाएगा 0.02% क्या है ये इसका प्रतिशत में हो जाएगा। और कितने 78.15 कितने 78.15 ये आपको ध्यान रखना है वर्ग किलोमीटर, ये वर्ग किलोमीटर है, ठीक है, ये भी बात आप ध्यान कर लें। सामान्य वन की बात करें, सामान्य सघन वन की बात करें तो कितना 40% से लेके 75% तक। अगर बात करें है कितने तो 4368.65 वर्ग किलोमीटर है। तो ये कितना हो जाएगा, लगभग ये हो जाएगा 1.28 किलोमीटर, 1.28% हो जाएगा। चलिए उसके बाद खुले वन की अगर बात करें, खुले वन की बात करें तो 10 से लेकर 40 के मध्य वृक्ष का घनत्व हो वो खुला वन कहलाता है। और अगर बात करें तो ये कितना है, तो ये कितना है 12,208.16, तो ये कितना हो जाएगा, लगभग हो जाएगा 3.57% इसका जो राइट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद अपने बात करते हैं, नेक्स्ट बात कर लेते हैं। देखिए अब राजस्थान के अंदर जो सर्वाधिक प्रतिशत वाले जिले हैं
देखिए राजस्थान में सर्वाधिक जो वन वाले जिले हैं वो कौन कौन से? यूपीएससी याद रख लेना। क्या रखोगे? यूपीएससी। उदयपुर, प्रतापगढ़, सिरोही और करौली, है ना। करौली के से नहीं है, आपको सी से याद रखना है ना, सी से याद रखना है। सी से क्या, यू से क्या हो जाएगा? उदयपुर, पी से प्रतापगढ़ और एस से क्या हो जाएगा? सिरोही और सी से क्या हो जाएगा? करौली। क्या हो जाएगा? करौली हो जाएगा। तो यूपीएससी याद रख लेना। डाटा की अगर बात करें तो कितने के कितने प्रतिशत है जो राजस्थान में सर्वाधिक जो वन है, कितने प्रतिशत है? अगर बात करें तो उदयपुर जो सबसे ज़्यादा है वो है कितना? 23.49 है। अगर बात करें प्रतापगढ़ की तो वो कितना? 23.24 है। 23-24 प्रतापगढ़ हो जाएगा, ये बात आपको ध्यान रखनी है। सिरोही की बात करें तो 17.49 यहाँ पर को याद रखनी है। कितना? 17.49। अगर बात करें करौली की तो 15.28 आपको याद रखनी है। चलिए इसके बाद अगर बात करें राजस्थान में न्यूनतम 1% वाले अगर जिलों की बात करें तो देखिए ये क्या है कि अभी आपको पता है 53 जिले बना दिए गए। 17 जो पहले 17 जिले बनाए और 2 का सीमांकन करके 19 आपको पता है जिले बनाए। उसके बाद 3 को जोड़ दिया, टोटल जो संभाग है वो 10 हो गए। नवीनतम संभाग की बात करें तो आपको पता है बांसवाड़ा, सीकर और पाली को नया संभाग बनाया। अभी वो डाटा क्या है एग्जैक्ट आया नहीं, जो नेक्स्ट अपनी रिपोर्ट आने आएगी 18वीं रिपोर्ट, उसके अंदर अपने को नया जो डाटा है वो देखने को मिलेगा। तब तक क्या है, ये जो एग्ज़ाम इससे पहले होने वाले हैं तब तक आपको यही जो डाटा है वो याद रखना है। तो सबसे पहले ये बात अभी आपको याद रखनी है कि कौन कौन से जो वन अगर अधिक बात करें तो मैंने बता दिया वह सर्वाधिक कहाँ है, तो वो मैंने बता दिया यूपीएससी याद रखना। यूपीएससी आपको तो यूपीएससी से आप आराम से याद रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। उदयपुर, प्रतापगढ़, क्या है, सिरोही और करौली याद हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद अगर बात करें राजस्थान में न्यूनतम 1% वाले जिले की अगर बात करेंगे तो वो कौन कौन से हो जाएंगे? सबसे पहले हो जाएंगे जोधपुर। जोधपुर में कितना है? 0.48% है। चूरू की बात करें तो 0.56% है। जैसलमेर की बात करें तो 0.84 जो % है वो हो जाएगा। अगर बीकानेर की बात करें तो बीकानेर के अंदर हो जाएगा 0.92 हो जाएगा। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो जोधपुर, चूरू, जैसलमेर और बीकानेर 0.48, फिर 0.56, फिर 0.84 और 0. जो क्या है 92 हो जाएगा। फिर अपने नेक्स्ट बात करेंगे राजस्थान में सर्वाधिक वन विस्तार वाले जो जिले हैं वो कौन से, जहां वन विस्तार अधिक है। तो आपको पता है सर्वाधिक जो वन है वो कहाँ है? उदयपुर के अंदर ही है, आपको पता है। तो उदयपुर हो जाएगा कितने, अगर बात करें कितने वर्ग किलोमीटर की बात करें तो 2753 यानी कि 2753.39 आपको याद रखना है। अलवर की बात करें, देखिए ये सर्वाधिक आप याद रख लो। और क्रम क्या है पूछ लिया जाता है, तो क्रम को आपको क्या है 1-2 बार रिवाइज करोगे तो आराम से कवर हो जाएगा। जैसे उदयपुर है, अलवर है, प्रतापगढ़ है और 12 है। ये अपने सर्वाधिक वन क्षेत्र की अगर बात की थी तो आपको पता है यूपीएससी, तो वो क्रम से ही मैंने इसको लिख के बता दिया ताकि आपको क्रम से ही याद हो जाए। क्योंकि एग्जाम में आपको पता है क्रम से अगर पूछ लिया जाए तो भी अगर 1-2 डाटा याद है तो आराम से क्वेश्चन सही हो जाएगा। कोई जल्दबाजी करने की इसके अंदर कोई भी उलझने की जरूरत नहीं पड़ती। तो सबसे पहले देखिए उदयपुर के अंदर अगर बात करें तो उदयपुर में कितना है 2753.39 जो वर्ग किलोमीटर है। अगर बात करें अलवर की तो 1195.91 1195.91 याद रख लेना, 1195.91 तो ये अलवर हो जाएगा। अगर बात करते हैं प्रतापगढ़ की तो कितना 1033 और 2 लगा दिए 7, 2 लगा दिए 3 और 2 लगा दिए 7, तो ये ऐसे भी आप याद रख सकते हैं। फिर बात करते हैं 12 की। 12 के अंदर क्या लिख रहा है? 12 में क्या करना है? 10-10 करना है। कितना करना है? 10-10। 12 अगर आपसे पूछ लिया जाए 12 में कितना वन क्षेत्र है, सर्वाधिक वन क्षेत्र वाले अगर उसके अंदर आ जाए तो सीधा कुछ नहीं करना, 12 - 2 कर देना, 10-10 कर देना। तो ऐसे ही आप याद रखने के तरीके हैं, कैसे भी आपको जैसे ही सूटेबल लगे वैसे आप याद कर सकते हैं। फिर अगर अपने बात करते हैं, देखिए न्यूनतम वन जो विस्तार के जो क्षेत्रफल वाले जो जिले हैं उनकी अगर बात करें तो अपने बात करते हैं। देखिए सबसे पहले तो आपको याद रखना है चूरू। कौन सा? चूरू के अंदर कितना है 77.96
वर्ग किलोमीटर है। ये न्यूनतम है, सर्वाधिक अपनों ने बात कर ली, अब ये न्यूनतम। सर्वाधिक उदयपुर का आपको याद रखना है, 12 का मैंने बता दिया, कितना 10 याद रख लेना, कितना 10 याद रख लेना, ठीक है। हनुमानगढ़ की बात करें तो 92.97 हो जाएगा। जोधपुर की बात करें 1024, तो क्या होती है 1 GB के अंदर कितनी KB होती है, 1 GB में MB होती है 1024। तो आप ऐसे याद रख लेना। बस ये याद करने, रिलेट करने की, जो कनेक्ट करने की जो चीज़ें हैं उनको ऐसे आप याद करके रख सकते हो। जो जोधपुर है, जोधपुर में कितना 1024 नहीं है, मतलब 1029 है, लेकिन आप इसको 1024 से याद रख सकते हैं, तो आपको क्या है डाटा देखने को मिल जाएगा ऐसा। फिर बात करते हैं गंगानगर की, तो गंगानगर में कितना है 115 वर्ग किलोमीटर है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो राजस्थान में न्यूनतम विस्तार जो न्यूनतम वन विस्तार वाले जो क्षेत्रफल के आधार पर देखें तो कौन सा हो जाएगा, चूरू हो जाएगा, हनुमानगढ़, जोधपुर और गंगानगर हो जाएगा। चूरू की बात करें तो चूरू के अंदर कितना 77.69। हनुमानगढ़ की अपनों ने बात की तो 92.97 हो जाएगा, 92.97 हो जाएगा। अगर जोधपुर की बात करेंगे तो 1029 हो जाएगा, 29 के लगा दिया पॉइंट में लगा दिया 25 याद रख लेना। फिर गंगानगर 115, तो गंगानगर 115 हो जाएगा, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। चलिए इसके बाद अगर अपने नेक्स्ट बात करें, अब देखिए, अब अपने समझेंगे कि जो रक्षित वन है वो कितने हैं, सर्वाधिक जो कहाँ हैं उनकी अगर बात करें, रक्षित वन की अगर बात करें तो ये कितने हैं 1856 पॉइंट जो 45 है, 1856.45 है। और परसेंटेज में बात करें तो कितने 56 पॉइंट कितने हैं 56.49 है। और सर्वाधिक है कहाँ, तो ये 12 में है, करौली और उदयपुर के अंदर है। न्यूनतम की बात करें तो आपको पता है चूरू, हनुमानगढ़, सवाई माधोपुर के अंदर है। फिर बात करते हैं राज्य में अवर्गीकृत वन जो कितने हैं, वो 2123.93 है, 2123.93 है। अगर परसेंटेज में बात करें तो ये लगभग 45-46% हो जाएंगे। उसके बाद अगर सर्वाधिक की बात करें, सर्वाधिक कहाँ है तो बीकानेर में है और जैसलमेर में, ये बात आपको ध्यान रखनी है। अगर न्यूनतम की बात आ जाए तो अवर्गीकृत जो क्षेत्र है वो न्यूनतम की अगर बात करें तो झुंझुनू है, दौसा है, डूंगरपुर है। डूंगरपुर और जो झुंझुनू के जो क्षेत्र है वहाँ अवर्गीकृत वन क्षेत्र है, ये बात आपको ध्यान रखनी। सर्वाधिक कहाँ है, बीकानेर के अंदर है। बीकानेर के अंदर आपको पता है जोड़बीड़ है, जो जोड़बीड़ है, और इस तरह जैसे मान लो राष्ट्रीय जो ऊंट अनुसंधान केंद्र है, जो कैमल दूध की जो फैक्ट्री है वो ऊंटनी के दूध की फैक्ट्री, तो ये सारी मतलब डेयरी है, तो वो सारी कहाँ है, बीकानेर में ही है। तो और बीकानेर का जो वन क्षेत्र है वो काफ़ी अवर्गीकृत है, तो ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। फिर बात कर लेते हैं अपने राजस्थान जो क्षेत्र है वो 27 है। अगर बात करें राजस्थान नेशनल पार्क कितने हैं तो कितने हैं, 5 है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो सबसे पहले अपने देख लेते हैं जो नेशनल पार्क है उनकी बात अपने बात करेंगे। तो नेशनल पार्क की अगर बात करें तो एक आपको पता है मुकुंदरा हिल्स। मुकुंदरा हिल्स कहाँ है, वो है जो कोटा और चित्तौड़गढ़ के अंदर, कहाँ है, कोटा और चित्तौड़गढ़ के अंतर्गत है। और इसको कब इसको निर्माण करवाया गया, इसको जो नेशनल पार्क कब घोषित किया गया, तो ये 2006 के अंदर घोषित किया गया। और ये 200.54 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। फिर अपने बात करें राष्ट्रीय मरु उद्यान। मरु उद्यान जैसलमेर और बाड़मेर के जो क्षेत्र में फैला हुआ है, और इसको जो नेशनल पार्क का दर्जा है वो कब मिला, 1992 में मिला। और ये कितने हैं, 3162 किलोमीटर में फैला हुआ है। तो ये सबसे बड़ा अगर आपसे पूछ लिया जाए तो राष्ट्रीय मरु जो उद्यान है वो है जो जैसलमेर और बाड़मेर के अंतर्गत आता है। फिर बात करते हैं केवलादेव जो घाना नेशनल पार्क है, वो क्या भरतपुर में है। और ये आपको पता है 1981 के अंदर क्या है, इसको नेशनल पार्क का दर्जा दिया गया। और ये फैला हुआ कितना 28.73 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। फिर बात करते हैं रणथंभौर की। टाइगर मेन की अगर बात करें तो कैलाश सांखला आता है। और अगर बात करें पक्षी जो बर्डमैन है वो आपको पता है, जो पक्षियों के लिए जिन्होंने बेहतरीन कार्य किए वो आपको पता है डॉक्टर सलीम अली को याद किया जाता है।
तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, टाइगर मैन के नाम से कैलाश सांखला को जाना जाता है। तो रणथंभौर जो राष्ट्रीय उद्यान है वो सवाई माधोपुर में फैला हुआ है। इसका जो नेशनल पार्क का दर्जा है 1980 में दिया गया और ये कितने में किलोमीटर में 282 किलोमीटर में फैला हुआ है। फिर बात करते हैं सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान अलवर की। ये कहाँ फैला हुआ है? अलवर में फैला हुआ है। ये इसको जो दर्जा है 1982 में दिया गया और इसका जो क्षेत्रफल है वो 273 के लगभग इसका है क्षेत्रफल है। चलिए इसके बाद अपने बात करेंगे राजस्थान में जो टाइगर रिजर्व है उसके बारे में बात करेंगे। देखिए टाइगर रिजर्व की अगर बात करेंगे तो एक जो रणथंभौर है वो टाइगर रिजर्व बनाया है, वो सवाई माधोपुर के अंतर्गत आता है। सरिस्का, मुकुंदरा हिल्स, रामगढ़ विषधारी और उसके बाद में आपको पता है जो नवीनतम है धौलपुर करौली जो टाइगर रिजर्व है। उसके बाद एक और घोषणा की गई जिसको अपने कुंभलगढ़ जो टाइगर रिजर्व है उसको भी घोषित करने की क्या है जो सैद्धांतिक मंजूरी दी गई है, अभी बनाया नहीं है। तो अभी आपको 5 याद रखने हैं। क्या रखने? 5 याद रखने। तो ये बात राजस्थान में टाइगर रिजर्व परियोजना की बात करें तो 5 टाइगर परियोजना चलाई जा रही है। रणथंभौर जो टाइगर रिजर्व की है वो सवाई माधोपुर के अंतर्गत आती है। सरिस्का जो आपको पता है अलवर के अंतर्गत आता है। तो ये बात भी आपको ध्यान। मुकुंदरा हिल्स आपको पता है कोटा याद रख लेना। रामगढ़ विषधारी है वो क्या है बूंदी के अंतर्गत आती है और ये इसको भी क्या है ये परियोजना के तहत शामिल किया गया है टाइगर रिजर्व की। फिर बात करते हैं जो नवीनतम आपको पता है एक तो रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व है और दूसरा जो धौलपुर करौली टाइगर रिजर्व है। जो धौलपुर करौली टाइगर रिजर्व है वो धौलपुर और करौली के अंतर्गत आता है। चलिए अगर अब थोड़ी सी अगर और बात करें तो देखिए केंद्रीय पर्यावरण वन मंत्रालय ने क्या है कुंभलगढ़ को भी टाइगर रिजर्व को सैद्धांतिक घोषित किया है। अभी किया नहीं है लेकिन सैद्धांतिक घोषित किया गया है। तो ये घोषित करते हैं कौन कौन है अगर उनकी बात करें तो देखिए राष्ट्रीय बाघ संरक्षण जो प्राधिकरण है जिसे NTCA बोलते हैं और जो केंद्रीय पर्यावरण वन मंत्रालय ने जो ये दोनों मिलकर क्या है इसको सैद्धांतिक मंजूरी दी है। बाघों की संख्या की भी बात कर लेते हैं। बाघों की संख्या की बात करें तो 2018 में 2967 बाघ थे। 2022 के अंदर कितने 3682 जो टाइगर है और सालाना जो वृद्धि है ये तो क्या है 2 सालों की अगर बात करें 2 सालों की अगर बात कर रहे हैं। लेकिन अगर बात करें सालाना कितनी प्रति जो ईयर है वो कितनी वृद्धि होती है वो जो है वो 6% की वृद्धि आपको देखने को मिलती है। चलिए तो अब अगर बात करें जो सबसे बड़ा जो नेशनल पार्क है उसकी अगर थोड़ी सी और अपने बात कर लेते हैं तो देखिए मरु उद्यान है जो बाड़मेर और जैसलमेर के अंतर्गत आता है और जो बाड़मेर के अंदर 1200 वर्ग किलोमीटर अंदर फैला हुआ है और जैसलमेर में कितना 1982 किलोमीटर फैला हुआ है। टोटल कितना 3162 आपको याद रखना है। तो ये आज की अपने वन रिपोर्ट थी। वन रिपोर्ट को अपनों ने